जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय भाई बहन। रात्रि के लगभग 12:30 बजने वाले हैं। बड़ी व्यस्तता रही, सामग्रियां ला के रखा हूँ। सोच रहा था हर एक आने वाले अकेजन का, त्योहार का अच्छी तरह से अलग अलग छोटा छोटा वीडियो मैं आपको बना के अर्पित करूं, पर जैसी प्रभु की इच्छा। पर कुछ अत्यावश्यक प्रश्न मुझे लगा जो लेना चाहिए, इसीलिए इतनी रात्रि में आपके समक्ष में बैठा हूं। उसके पहले जो लोग सदैव हमारा उत्साह बढ़ाते हैं अच्छी अच्छी लाइनें लिख करके, जैसे मंगेश भैया जी, तरुण जी, राजस्थान से राजेश शर्मा जी, लखनऊ से हमारे महेंद्र प्रताप एमपी भैया जी करते हैं, और स्पेशली जो है जगमोहन दीक्षित जी का लिखा हुआ, भाई जी का एक एक शब्द जो है हृदय को छू लेता है। लगता है कि क्या कहूँ, उसकी चर्चा कभी फिर। अभी कई सारे प्रश्न ये आ रहे हैं कि दीपावली की पूजा में नवग्रह और षोडश मातृका की, षोडश मातृका जिसको कहा जाता है, स्थापना अनिवार्य है क्या? तो मेरे भाई बहन बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। जो कीजिए अच्छी तरह से कर सकिए वही करना उत्तम है। महालक्ष्मी पूजा का व्रत है, और उसका व्रत ना भी करें तो उसी का विधान है। घर की साफ सफाई, उससे बड़े हृदय की सफाई के साथ माँ की आराधना करें, सब कुछ कल्याण होगा। ये टोना टटका, नमक, झाड़ू, ये सब चीजें बहुत अलग की चीजें। जैसे हमें भूख लगे तो हमें मुख्यतः भोजन चाहिए, रोटी भाजी अथवा चावल दाल, ऐसा जो भी है वो चाहिए। विद्यालय में, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कॉन्वेंट हो, चाहे इंटरनेशनल बोर्ड हो, हमें वहाँ पढ़ाई चाहिए। पढ़ने से अभिप्राय पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे ही महालक्ष्मी जी की आराधना करना है। बाकी चीजें, आज मैं मार्केट में था, देखा कि पहले बचपन में देखता था गणेश जी के और महालक्ष्मी मैया की मूर्तियां प्रचुर मात्रा में बिकती थी। आजकल कैंडल और भी 50 चीजें इतनी बिकती हैं कि कुछ माता जी का स्वरूप कहीं मिलता भी तो बहुत दबा कुचला हुआ। मतलब आडंबर इतना भर गया, इतनी अनावश्यक चीजें भर गई। जैसे घरों में अत्यधिक, सबसे ज्यादा घरों में क्या मिलेंगे? पहले अनाज मिलता था, आज कपड़े मिलेंगे। ऐसे ही अथवा सोना चांदी मिलता था। आज ऐसे घरों में, ऐसे बाजार में महालक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति बहुत कम मिलेगी, और अचरा कचरा दुनिया भर की चीजें दीपावली के नाम पर बिक रही हैं, और लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। जाने दीजिए, बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो इसमें षोडश मातृका, सप्तमी मातृका अथवा नवग्रह की पूजा की आवश्यकता नहीं है। आपको आता है, अच्छी तरह कर सकते हैं तो ही उसको कीजिए, नहीं तो जय जय सिया राम, कोई उसका अभिप्राय नहीं है। हाँ, मैं फिर से निवेदन करूंगा, अपने आचार्य पुरोहित को बुलाइए, इतना अच्छा अवसर है। आप एक हीरा या उससे संबंधित कार्य करते हैं, एक रजिस्ट्री कराना होता तो एक वकील की आवश्यकता पड़ती है, या एक सीए की आवश्यकता अलग कामों के लिए पड़ती है। तो आप एक हीरा के लिए, जौहरी को आप ढूंढते हैं कि हीरा कहीं खराब न जाए, और आप इतना बड़ा पुण्य पाना चाहते हो, अगर जो उसके जानकार है उनसे आप सलाह नहीं लेंगे, समर्थवान है, तो अवश्य लेना चाहिए। कुछ लोगों ने पूछा कि हवन, तो हवन की अनिवार्यता नहीं है। बहुत ही अच्छा अवसर है। अगर आपको हवन की विधि आती है तो श्री सूक्तम से घृत और तिल और कमल बीज के द्वारा बहुत ही उत्तम उसकी विधि है। कभी अवसर लगेगा तो चर्चा करूंगा, वो कर सकते, नहीं करना अनिवार्य नहीं। छोटा सा कीजिए, आराम से कीजिए, वही आपके लिए लाभकारी होगा। और शशि कुमार भैया ने पूछा कि गुरुजी बिल्कुल आसान इजी पूजा बताइए। तो प्रयत्न करूंगा कि मैं बताने का बता पाऊँ आपको। क्या घर के सभी भगवान जी की पूजा? बिल्कुल। आप ये सोचिए, इतना बड़ा उत्सव है तो आप केवल नए भगवान को लाके पूजा करें? नहीं, उसके पहले अपने घर के सभी भगवान को सजाना चाहिए। और जो महालक्ष्मी की, अगर आप और गणेश जी की नई मूर्ति नहीं ला रहे, तो मान लिया 4 मूर्तियां घर में हैं अथवा 3 है, तो उसमें से एक ले लीजिए, बाकी सबको पहले सब अच्छी तरह कर दीजिए। जब मुख्य पूजा का समय हो तो एक प्रतिमा, एक गणेश जी और एक लक्ष्मी जी को ले लीजिए। बाकी सभी लोगों को साथ में पहले एक बार इनको भी स्नान इत्यादि करके, चंदन फूल इत्यादि करके, धूप दीप भोग लगा करके रख दीजिएगा। एक ने पूछा है कि गुरुजी सरसों के तेल हो सकता है? अगर आपके पास बजट नहीं तो आप बिल्कुल जला सकते हैं, ये आरोग्यकारी भी होता है। लेकिन अगर बजट है तो कम से कम एक दीपक घी का माँ के आगे नीचे प्लेट इत्यादि रखकर सुरक्षा की दृष्टि से रखते हुए अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। अगर वो भी आप सामर्थ्यवान नहीं तो इसका सरसों के तेल, राई के तेल का भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। पर पॉम ऑयल इत्यादि जो नकली तिल का तेल आ रहा है, इससे हमें बचना चाहिए, इसको नहीं जलाना चाहिए। ये प्रश्न किया था आदित्य जोशी जी ने, सोनी जी ने। और लास्ट ईयर, हाँ, ये बहुत सारे प्रश्न है कि जो
पिछले वर्ष की कौड़ियाँ थी, गोमती चक्र था, उनका हम क्या करें, सागरिका बहन ने पूछा है। तो आपके पास अगर पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त बोले तो जैसे 9 संख्या पूर्ण हो जाती तो 11 से अधिक है, तो आप नया मत लाइए, उन्हीं को धो करके 1-2 दिन पहले रख लीजिए, उन्हीं का पूजा कर लीजिएगा, बाद में पुनः उन्हीं को खजाने में रख दीजिएगा। हर वर्ष नया लाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में ऋषभ पालिया जी ने प्रश्न किया है, इनके एक दादाजी थे जो जिनसे बातचीत नहीं थी, पर वो जय जय सिया राम हो गए, तो क्या हमें सूतक लगता है? अरे भैया, बातचीत हो या ना हो, जो भी आपके गोत्र के हैं, जो भी जिनके गोत्र के आप हैं, आपको बिल्कुल सूतक लगेगा। 13 दिन तक हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, उसके बाद में आप अवश्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर रही बात यम की दिया प्रज्वलित करने के लिए, तो यम की दिया संध्या वेला में प्रज्वलित करना चाहिए। तर्पण प्रातः स्नान करें तब करना चाहिए, संध्या में भी पुनः स्नान करके तर्पण इत्यादि कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे प्रश्न है, लेकिन हमको मोटा मोटी ये लगा कि ये हमें आपके समक्ष रखना चाहिए। दूसरी बात, हमारी माँ है तो वो उस पूरी रात्रि विचरण करती हैं, और इसमें भी जो सबसे मुख्यतः सिंह लगन मतलब रात्रि लगन का मुहूर्त मिलता है, उसमें हमें बैठ करके जब तब पूजा पाठ इत्यादि आराम से इत्मीनान से माँ की भक्ति में ले करके हमें करना चाहिए। माँ पूरी रात विचरण करती हैं, जो श्रद्धा से जो घर खुला हुआ अथवा हृदय का घर खुला हुआ उनको प्राप्त होता है, वहाँ अवश्य विराजमान हो जाती हैं। वहाँ चीटिंग बिल्कुल नहीं चलता है। चीटिंग कीजिएगा भी तो माँ को बता के कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा, वो सब मामला गड़बड़ हो जाता है। जिन भाई बहनों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। पर हाँ, जो भी उपयोगी जानकारी हमें लगेगी, जैसा समय मिलेगा, भी लगातार इतनी व्यस्तता है कि मैं आपसे क्या कहूँ। फिर भी मैं यथासंभव सोचा था आज लाइव आऊँगा, पर वो भी सब नहीं हो पाया, लेकिन ठीक है, जो प्रभु की इच्छा ना होने से कुछ होना ही उत्तम है। इसी प्रकार से ये आप लोगों का भी एक जो मेरा अनुभव है कि देखिए, जैसे प्रॉपर होता है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है, ना करने से जो जितना कर्तव्य का पालन हो सकता है उतना करना चाहिए। ऐसे आप लोग भी जो है स्वयं कीजिए, आचार्य पुरोहित को बुला कर कीजिए, करना आवश्यक है। और ये आलतू फालतू टोटका टोना इस सब में मत भरोसा कीजिए। माँ के चरणों में भक्ति लाइए, उनके लिए घर को सजाइए, उनके लिए केवल रोटी सब्जी ही बनाइए तो सोचिए आज महालक्ष्मी जी को भोग लगाना है। इस भावना से आप करेंगे तो निश्चित ही आपका हर एक घर का सफाई करना भी पूजा करने जैसा हो जाएगा। हर हर रूप में आपको लाभ मिलेगा। और भी जो भी हमें कुछ अत्यावश्यक लगेगा आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम।